सद्गुरु भगवान की जय। हर हर महादेव। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि भजन सो, त्रिविध होत कल्याण। तन पवित्र सेवा और धन पवित्र किए दान। जो भक्तजन इस कथा में दान दे रहे हैं उन सभी के लिए जोरदार तालियां बजाइए। भगवान आपके घर पर दिन दुगनी करें, रात चौगनी करें। हम ईश्वर से, बाबा से ऐसी प्रार्थना करते हैं। जिन्होंने जितना दिया है प्रभु ईश्वर आपको उससे 4 गुना दे, ऐसी प्रार्थना। और सभी लोग दान लिखवाएं। हमारे बीच परम आत्म सम्मानित श्री आचार्य रमेश पैनवी जी पहुंचे हैं। जोरदार तालियों से आपका अभिनंदन, स्वागत, धन्यवाद। तो आइए अब हम कथा में प्रवेश करते हैं और भगवान गणेश जी के चरित्र में प्रवेश करते हैं। श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं, हे ऋषियों, भगवान गणेश आज के नहीं, बहुत पहले के। कल्प भवेत गणेशस्य जनि प्रोक्तः विधे परा, सनिदृष्टं शिरश्छिद्रं संचितं गजमाननं। कल्प भवेत गणेशस्य, ब्रह्मा से भी पहले के भगवान गणपति हैं। इसलिए भगवान जो गणेश हैं वो हमें दुनिया में छोटा बनना सिखाते हैं। भगवान गणपति कहते हैं, दुनिया में तुम कितने भी बड़े क्यों न बन जाओ, लेकिन अपने आप को छोटा बना करके रखो। इसलिए भगवान गणपति चूहे के ऊपर बैठा है। ऋषियों ने निवेदन किया, गुरुदेव शिव जी के घर पर भगवान गणेश कैसे आए? इस पर श्री सूत जी महाराज कहते हैं, सुनो ऋषियों, एक समय की बात थी। बाबा शंकर कहीं गए हुए थे और मां जो पार्वती हैं वो अपने सखियों के साथ स्नान कर रही थी। तो भगवान शंकर जब चाहे तब घर में प्रवेश कर देते थे। तो एक दिन सखियों ने कहा कि पार्वती मैया, देखो तुम्हें अपनी नहीं है, कम से कम हमारे बारे में तो सोचो। जब चाहे तब शंकर जी आ रहे हैं और दरवाजे पर जो भी गण खड़ा है शंकर जी उसको डांट करके अंदर आ जाते हैं। एक काम करो, हम स्नान कर रही हैं, ये सब शंकर के गण हैं। हे पार्वती मैया, एक आपका गण भी चाहिए, आपका गण। इसलिए आप एक अपना गण पैदा करो। मां पार्वती स्नान कर रही थी काई से, चंदन से, और मां पार्वती ने अपने शरीर से मैल निकाला, मैल, और उसी से एक पुरुष का निर्माण कर दिया। उसी से एक देव का निर्माण कर दिया अपने मैल से। मैं आपको बता दूं, भगवान जब नहाते हैं ना तो भगवान स्नान करते हैं चंदन से, पंचामृत से। जैसे आप लोग शैम्पू साबुन लगाते हो, ऐसे ही भगवान चंदन से स्नान। जब हमारे पंडित जी पूजा करते हैं उनसे पूछा करो कि ये चंदन क्यों चढ़ाया जाता है। आप देखोगे जब हमारे पंडित जी जब भोग लगाते हैं तो भोग के बाद चंदन चढ़ा रहे हैं। करो ध्वर्तनार्थी चंदनम समर्पयामि। क्यों जी?
चंदन तो तुमने पहले लगा दिया, अब क्यों चंदन चढ़ा रहे हो जो भोग लगा दिया? बोले ए मेरे भाई, ये चंदन माथे के लिए नहीं है, करो ध्वर्तनार्थे, हाथ धोने के लिए चंदन है। बोले जय श्री राम। तो जैसे आप लोग डिटॉल से हाथ धुलते हो, ऐसे भगवान चंदन से हाथ धुलते, करो ध्वर्तनार्थे चंदन। तुम हो सकता है माँ चंदन से स्नान कर रही हो और उसी समय सखियों ने निवेदन किया तो माँ ने उसी अपने मैल से ही एक पुरुष का निर्माण कर दिया और फिर उसको वस्त्र पहनने के लिए दिए, उस बालक में प्राण वायु भी दे दिया। सर्वावयव निर्दोषम सर्वावयव सुंदरम विशालम सर्व सौभाग्यम महाबल पराक्रमम। उसकी विशाल काया, बड़ा सुंदर वो बालक था और माता पार्वती ने उसमें बहुत सारी शक्तियां भी दे दी। तो महाबल पराक्रम, शक्ति की जैसे पराक्रमी वो बालक। उसके बाद पता नहीं कहां से कृपा कर दी और उस बालक को वस्त्र भी पहनने के लिए दिए। तुरंत झटका दबाया होगा और तुरंत उस बालक को अलंकार भी दिए पहनने के लिए। वस्त्राणि च तदा तस्मै दत्त्वा सा विविधानि नानालंकार चैवं बहशिवमनुत्तमम्। नाना प्रकार के वस्त्र, नाना प्रकार के अलंकार उसको माता पार्वती ने दिए और उसके बाद कहा कि हे बेटा, तो मेरा पुत्र है। और कोई अस्त्र शस्त्र उसके पास माता पार्वती ने नहीं दिया, केवल एक डंडा दे दिया, डंडा, और कहा बेटा इस डंडा को लेकर के तू दरवाजे पर चले जा, जो कोई तुझे पूछेगा कि तू कौन है, कह देना मैं पार्वती का पुत्र हूं। मत पुत्रं त्वं मदीयोऽसि नान्यकश्चिन हस्ति में एवं मुक्त्वा स तदा तेन प्रत्युर्वाच सुतं शिवा। हे बेटा, यदि तुझसे कोई पूछे कि तू किसका बेटा है तो कह देना कि तू मेरा पुत्र है, इसलिए तू मेरा पुत्र है। डंडा उसके पास दे दिया और जा बेटा खड़ा हो जा दरवाजे पर। खड़ा हो गया वो बालक दरवाजे पर। शिवजी का रथ चला और आप जानते हैं कि शिवजी बाबा का जो वेग है वो कैसे चलता है। शिवजी बाबा के साथ जो गण है ना, वो 60 करोड़ गण हैं और 60 करोड़ गणों के भी एक एक गण के 60 करोड़ गण और हैं। ऐसे तो गण हैं, अनेक गण तो वीरभद्र के हैं। सहस्त्र बाहु, न जान उसकी कितनी बाहु है। ऐसे ही शिवजी का जब वेग चला तो घर में देखा कि एक नया आदमी खड़ा था डंडा लेकर के। शिवजी बोला, अरे भाई, हम घर में जाना चाहते थे, सेना क्यों रुक गई? तुम क्यों रुक गए हो? नंदी दौड़ा दौड़ा आया, हे महादेव, हमारे घर में कोई नया आदमी आ गया है। शिवजी ने कहा, ये नया आदमी कौन आया मेरे घर पर? नंदी से कहा, नंदी जाओ जरा थप्पड़ मार जरा उसको, कौन है वो नया आदमी घर में घुस रखा है, दरवाजे पर खड़ा। नंदी गया, नंदी ने कहा, ए हट जा रे, हट जा, लेकिन नहीं हटा। जब नंदी को क्रोध आया तो नंदी ने मारने के लिए सामने आया होगा नंदी। गणेश उस बालक ने डंडा उठाया और एक धड़ा उसको नंदी दौड़ा दौड़ा शिवजी के पास। शिवजी देख, यहाँ कमर मेरा पीछे से लाल कर दिया, तुम जाओ रे। बाबा ने वीरभद्र को भेजा। वीरभद्र के साथ उस बालक का भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन उस बालक ने एक एक डंडे से सबको मूर्छित कर दिया। उसके बाद भगवान शंकर ने देवताओं का स्मरण किया, एक एक करके सारे देवता आ गए, लेकिन उस मोटे से बालक ने एक एक डंडे से सबको किनारे कर दिया। भगवान शंकर ने देखा देवता भी मूर्छित,
मेरे गण भी मूर्छित, इसका मतलब मुझे हथियार उठाना पड़ेगा। तुरंत भगवान शंकर को क्रोध आ गया, इतना क्रोध, इतना क्रोध, इतना क्रोध कि भगवान शंकर के पास त्रिशूल था, वो त्रिशूल उठाया और इक्त्वा प्रविशंतम महेशम गणनायका क्रोधम कृत्वा ततो विप्रा दंडेना साड़यत पुनः। भगवान शंकर ने जैसे ही अपना त्रिशूल उठाया, वेग से फेंका, और जब तक वो डंडा उठाने वाला था तब तक तो उस बालक का सिर ही अलग हो गया। भगवान शंकर ने अमृतमयी दृष्टि डाल करके, क्योंकि भगवान शंकर का नाम मृत्युंजय महादेव है, तो मृत्युंजय महादेव ने अमृतमयी दृष्टि डाल